हेलो भाई साहब, सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं आप ही के क्वेश्चन के बारे में कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर ये आत्मा और मन दोनों का कनेक्शन होता है कि आखिर दोनों के बीच में हमेशा टक्कर क्यों होती है, क्या है आखिर आत्मा। इंसान की जिंदगी में दुख का कारण ही मन है। आखिर मन इंसान से चाहता क्या है और आत्मा इंसान से क्या चाहती है, दोनों के बीच का आज हम अंतर जानने वाले हैं। जो इंसान आत्मा की बात सुनता है वो हमेशा कुशल मंगल रहता है, लेकिन मन इतना खराब होता है कि वो आत्मा की बात कभी आपको सुनने देगा ही नहीं। क्योंकि जब भी अगर आप आत्मा की बात सुनोगे तो मन आपके बीच में आ जाता है और वो आकर अपनी हरकतें शुरू कर देता है। दुनिया के 5% लोग हैं जो सिर्फ आत्मा की बात सुनते हैं और वो कभी भी उनका बुरा नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मन की बात सुनते हैं और वो अपने ही कारनामे की वजह से, अपने ही करने की वजह से वो उलझ जाते हैं। वो रोज नए नए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं क्योंकि मन का सिस्टम कुछ अलग होता है और आत्मा सिस्टम कुछ अलग होता है। तो इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं कि मन क्या सोचता है और आत्मा क्या सोचती है। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है यहाँ से। अगर शायद आप रूल को फॉलो करते हो जिंदगी के अंदर तो आप जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी लाइफ में। हम जानने वाले हैं कि आखिर आत्मा क्या करती है और मन क्या करता है। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और हम आपसे बोलते हैं कि आप आज इसमें खोने वाले हो, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खोने वाले हो, क्योंकि वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानोगे कि आखिर आत्मा और मन के बीच की टकराव के बारे में, आखिर का टकराव होता क्यों है, आखिर हम इस बारे में बार बार क्यों सोचते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आत्मा और मन दोनों अलग अलग होते हैं। जब भी आप कोई किसी कार्य को करने जाते हैं, जब आपका मन करे कि अब मुझे ये चीज़ खानी है या ये चीज़ पीनी है या ये चीज़ शौक करनी है, हम कोई भी गलत शौक करते हैं लाइफ में। हम उदाहरण के लिए मान लो आप सिगरेट पीने की लत है, आपको सिगरेट पीते हो बार बार, या आपको ड्रिंक करने की लत है, आप ड्रिंक करते हो बार बार, लेकिन आत्मा आपसे बोलती है कि ये चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चीज़ गलत है। आप कभी भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके आत्मा ये संदेश इंसान को ना देती हो कि जो तुम चीज़ कर रहे हो वो शरीर के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, उस शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है। लेकिन मन कहता है एक दिन से क्या होता है, अरे कर लेते हैं यार, क्या शौक है, जिंदगी में आया शौक बार बार तो ना आते हैं। आत्मा सिर्फ एक बार बोलती है, लेकिन मन आपका एक बात को 4 बार बोल देता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कोई भी चीज़, कोई भी शौक करते हैं, आप किसी का बुरा करते हो ना, तो आपका आत्मा को पहले बोल दे कि आप बुरा कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मन बोलता है क्या होता है, किसको पता चल रहा है, वो ऐसा है वो वैसा है। मतलब मन आपकी आत्मा को दबा देता है, वो आपके आत्मा को सुनने देता ही नहीं है। लेकिन दुनिया के 5% लोग जो मैंने बोले वो सिर्फ आत्मा के सुनते हैं, उन्हें वही काम करना पसंद है जो उनकी आत्मा गवा देती है। कभी कभी कोई इंसान बोलता है, सुबह उठते कि यार मुझे एक सपना आया था, मेरा वो काम हो जाएगा। आपका मन उस टाइम नहीं बोलेगा क्योंकि आपने आत्मा की सुनी है कि हाँ यार वाकई मेरा काम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हो जाता है बस चीज़ पे, आप एकदम कॉन्फर्म हो जाता है कि हाँ यार ये काम ऐसे हो जाएगा। मेरी बाइक, जैसे हम कोई बाइक चलाते हैं, अब हमें पता है कि हम 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर आत्मा बोलते कि नहीं 3.5 घंटे में समथिंग लगेंगे, लेकिन मन बोला तरह कोई बात नहीं है भाई, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3 घंटे भी नहीं लगेंगे हमको, हम गाड़ी साथ चलाएंगे। लेकिन आत्मा आपकी ये बोले कि आपको 3.5 घंटे लगेंगे, तो मानिए ना, क्योंकि 3.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा कभी इंसान से झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का संगम होता है, क्योंकि वो एक परमात्मा की बोली होती है, एक ईश्वर का एक संदेश होता है आपके लिए, जो हर कार्य के लिए आपको दिया जाता है। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, आपको कोई शादी में जाना है, एक सपोज करना आपको किसी शादी पार्टी में जाना है, लेकिन आपकी आत्मा बोली नहीं यार हम नहीं चलेंगे क्योंकि यार काम बहुत है, बहुत ज़्यादा लोड है अपने ऊपर, हम जाएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन मन बोलता है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यार शादी पार्टी में जाना है, एंजॉय करना है, महफिल है, वहाँ पे इतने लोग आएंगे, हम उनसे मिलेंगे जुलेंगे। लेकिन आपकी आत्मा आपसे ये बोलेगी हमें जाना नहीं चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमारे टाइम नहीं है, हमें वो काम करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सुनते कहाँ हैं आत्मा की, हम कभी नहीं सुनते। आप किसी का बुरा करोगे तो बुरा करने से पहले आपकी आत्मा की आवाज आती है, एक बार आत्मा आपसे बोलती है। आत्मा एक ऐसी चीज है, भगवान की एक देन है। आत्मा हमेशा पवित्र होती है, अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन मन आपको आत्मा से सुनने देता है। आदमी की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण ही मन ही होता है, क्योंकि आपका मन है ना, आपको कभी भी किसी के साथ अच्छा करने नहीं देता।
आप कोई चीज़, आप डॉक्टर किसी चीज़ के लिए मना करता है आपको कि आपको टैबलेट खानी है, आपको मतलब ये चीज़ें नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है, आपको इमली नहीं खानी है, आपको कुछ ऐसा चीज़ें नहीं खानी जो आपको मना करता है डॉक्टर। लेकिन आत्मा आपको ये बोलती है, जब आप कुछ चीज़ को देखोगे ना तो बोलेगा नहीं डॉक्टर ने मना किया, हम कुछ चीज़ नहीं खानी है। लेकिन मैंने बोला अरे एक से क्या होता है, डॉक्टर तो बोला है बार बार नहीं खानी, रोज नहीं खानी, एक दिन खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा मर जाऊंगा, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं भाई। लेकिन आत्मा आपको हमेशा मना करती है कि आप बुरा मत करो, क्योंकि आत्मा आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहती है। आत्मा आपको चाहती है कि आप स्वस्थ रहो। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मन और आत्मा के बीच में टक्कर नहीं होती हो। हमेशा आपको कोई भी गलत काम करने से पहले या कोई भी कार्य करो, आप कौन सा अच्छा हो चाहे बुरा हो, कौन सा भी काम हो, आप उस काम को करने से पहले आत्मा सबसे, मन के पहले आत्मा बोल जाती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी शौक कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कौन सा भी ले लो, दुनिया का कोई भी कार्य ले लो, कौन सा भी काम ले लो, वो काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर बुरा होगा तो आत्मा उसके लिए 100% बुरा बोल देगी कि आप जो कर रहे हो बुरा है। अगर वो अच्छा काम है, अगर आत्मा बोल देगी काम अच्छा है, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। जो काम आत्मा को अच्छा लगेगा ना वो करने के लिए आपका मन बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आपके लिए आत्मा बोलती है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अगर पढ़ाई करोगे तो आपकी जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन मन उस बात को टाल देगा, क्या है पूरा साल पड़ा है मेरे पास में पढ़ाई करने के लिए, आज नहीं करूँगा तो क्या होगा, कल से करूँगा ना। होता है ना आप ऐसा कभी कभी, ऐसा आप भी सोचते होंगे जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके आत्मा बोले कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है, हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मन बोलता है अभी तो महीना पड़ा है एग्जाम का, तो अभी से क्या टेंशन लेना, अरे कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। लेकिन आत्मा बोलते हैं हमें नहीं करना चाहिए। हम आत्मा सुनते कहाँ हैं, हमेशा मन की सुनते हैं, क्योंकि मन तो होता है नटखट है, और नटखट मन आपको पता है कहाँ से कहाँ ले जाता है। आपकी जेब में कितना भी पैसा पड़ा हो, आप बचत करने की बहुत सोचते होंगे, आपके लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट होता है कि मैं पैसे बचाऊं, मुझे पैसे जोड़ने चाहिए। लेकिन जिस दिन आपकी जेब में पैसा आता है ना, उस दिन मन आपका उछल कूद करने लग जाता है। वो चाहता है अरे 10,000 पड़े हैं, 10,000 बचा है, कोई बात नहीं, इस महीने 5 बचा लेते हैं, अगले महीने से 10 बचा लेंगे, 5 तो खर्चा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, फलानी चीज लेके आते हैं, फलाना शौक करते हैं, अपने शौक में 5 जाके तो 10 उड़ा दोगे आप। जब पैसा बीत जाएगा तो मन शांत, आत्मा बोलेगी दुख, आत्मा को दुख होगा, क्योंकि आपने कोई प्लान बनाया था, प्लान कैंसिल कर दिया, दुखी आत्मा को होना पड़ा, क्योंकि आपने आत्मा को भरोसा दिलाया कि हाँ मैं काम करने वाला, कि आपने नहीं किया, क्योंकि आपको तो मन की सुनना था ना। आप तो हमेशा मन की सुनते हो, आप ही नहीं मैं भी मन की सुनता हूं, क्योंकि आत्मा को हम कभी बोलने देते नहीं है ना। आप कहीं भी चोरी कर रहे हो, किसी के साथ चोरी कर रहे हो, आपको कोई बोलता है एक बार चोरी करेंगे हमको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 5 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख मिल जाएंगे, आपकी आत्मा बोलेगी नहीं ये मत करो फंस जाओगे, ये मत करो फंस जाओगे। लेकिन मैंने बोला अरे एक बार तो करनी, 5 लाख रुपए आ रहे हैं, 10 लाख रुपए आ रहे हैं यार, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, 10 लाख मिलने वाले हैं। आत्मा को दबा देता है वो, आत्मा एक बार बोलती, मन 5 बार बोलता है। जब आत्मा 5 बार बोलती तो मन एक बार भी नहीं बोलता, क्योंकि मन को पता होता है कि यह कार्य आज करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जानती है, आत्मा हमारे शरीर में इस तरह भगवान की तरह है, एक पवित्र है, इसको अच्छा बुराई दोनों के बारे में पता होता है कि ये करने से बुरा होगा या अच्छा होगा। आप कोई बुरा काम करते हो ना, सबसे ज्यादा तकलीफ आत्मा को होती है। आपने कभी सुना होगा कि यार उसके साथ बुरा मत कर, तूने मेरी आत्मा दुखाई है, तूने मेरे साथ बहुत पीड़ा पहुंचाई है। आत्मा से निकला हुआ शब्द इंसान को कभी भी कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आत्मा चाहती यही है कि इंसान हमेशा कुशल मंगल रहे, वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे आत्मा को पीड़ा पहुंचे। लेकिन मन चाहता यही है कि मैं खुश रहूं, बस इंसान मरे तो मरे। वो खुद का भी सगी नहीं होता, वो आपका खुद का सगा नहीं है। आप पछने के बाद में मन चुप हो जाएगा, मन बोलेगा मैंने तो ना किया था, मैंने तो ना बोला था कि तुम ऐसा करो, बस हो गया। लेकिन आत्मा आपसे बोलते कि मैंने मना किया था पर तुम फिर भी नहीं माने, मैंने तुम्हें समझाया था कि ये कार्य गलत है, इसे मत करो, लेकिन तुमने सुनेगा। आत्मा
इंसान के लिए बहुत पवित्र होती है। ये कभी इंसान का बुरा नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी पीड़ा हो। जब आप मुश्किल में पड़ते हो ना कहीं भी, तो आपको बचाती आत्मा ही है। आत्मा को पता होता है आपको निकालना कैसे, और जब निकल जाओगे उस जगह से तो मन आपको वापस काबू कर लेता है। आपके दिमाग में किसी की टेंशन है, एक सपोज करना, एक बात को माना, उदाहरण की तरह बताता हूँ मैं आपको जैसे किसी का पेमेंट पैसा चुकाना है, पैसा देना है, उस वक्त मन कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मन की बस की बात नहीं है जिस पर वो सोल्व कर पाए। आप 17 लोगों से बात करोगे, 17 लोगों से पैसों को अप्लाई करोगे, आपको पैसा नहीं मिलता तो आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब आपको पीड़ा पहुंचती है तो आपकी आत्मा को पीड़ा पहुंचती है। उस वक्त मन शांत हो जाता है, मन के कुछ चलने वाले नहीं वहाँ पे, क्योंकि उस मन को पता है मेरे यहाँ पे बीच में बोलने से कोई मतलब ही नहीं है कि मन बीच में आकर ट्राई करे कि यार वो कर लेते, क्योंकि उस टाइम सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि उस टाइम आत्मा की और आपके बीच में टक्कर चल रही होती है। चलो आपके किसी ने हेल्प कर भी दिया, वो पैसा मिल गया, अपने टेंशन खत्म हो गई, आपकी आत्मा खुश हो गई, क्योंकि आपने कहीं से पैसा किया और अपना जो कर्जा था वो चुका दिया। कर्जा चुकते मन का काबू शुरू, मन वापस स्टार्ट। अरे चलो टेंशन खत्म हो गई, मिट गई प्रॉब्लम, अब तो कुछ नहीं है, दे देंगे आराम से। पता है आपको, जब आपके पास किसी को आपको 10,000 देना, आपको किसी से कहीं से 15,000 पे आ जाते हैं, आप 10,000 दे दोगे, 5,000 बच गए, 5,000 को आप एक दिन में उड़ा दोगे, क्योंकि मन का काबू चल चुका है वो आप पे। आपको किसी को 5,000 फिर भी देने हैं, चाहे वो नॉर्मली नहीं देने थे, देने हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि अभी देना ज़रूरी है। ऐसा कोई केस है आपके पास में जो अभी देना नहीं, इसको 1 महीने बाद देना है, आपको 5,000 देने हैं, आपके पास 5,000 पड़े हुए हैं, लेकिन मन क्या बोले, अरे 1 महीने बाद देने ना, दे देंगे, महीना पड़ा है, कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। और मन आपके उन पैसों को खर्च करवा देता है आपसे, और वापस भुगतना भला नहीं कर सकता। मन ने आज दिन तक कभी किसी का भला किया ही नहीं है, हमेशा आपकी बुराइयों के चक्कर में फंसाता रहेगा। आपको रोज किसी न किसी के जूते खाने की नौबत आ जाएगी, रोज किसी न किसी के नए नए कांड लेके आएगा, नए नए कांड करवाएगा आपसे, क्योंकि मन है भाई, मन कंट्रोल करना होता है किसी से। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप अपने मन की सुनते हो, आत्मा की सुनते हो? रियली कमेंट करके बताना कि आप आत्मा की सुनते हो, मन की सुनते हो। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है जब कोई कार्य करने लगते हो तो आपकी आत्मा बोलती है कि नहीं कार्य मत करो, गलत है, लेकिन मन बोलता है कोई गलत नहीं है यार। एक दिन में क्या होता है, आज मैं किसी का बुरा कर लूँगा, कल अच्छा कर लूँगा, लेकिन आज तो मुझे चाहिए पैसों के लिए। जब पैसों की जरूरत पड़ती है इंसान को, तो मन चोरी करने तक ले मजबूर कर देता है आदमी को, कर ले यार, कौन देख रहा है। लेकिन आत्मा बोलते नहीं, ये गलत है। चाहे कितना भी बुरा फंसे हो आप, चाहे कितना भी बुरा फंसे हो, लेकिन आत्मा आपको गलत करने कभी भी नहीं देगी। लेकिन आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है नहीं होता। ये दुनिया का सबसे सत्य है, एक सत्य शब्द है जिसको आज तक कोई टाल नहीं सका। हर इंसान इस बात को मानता है कि आत्मा और मन के बीच में टकराव होते रहता है। आखिर जीतता मन ही है, आत्मा को जीतने का चांस मिलता ही नहीं है। ऐसा होता क्यों? इसी वजह से होता है क्योंकि मन नटखट होता है, या आत्मा की कभी सुन नहीं देता। जो इंसान आत्मा की सुनता है वो दुनिया में कभी भी हारता नहीं, वो मतलब एक सत्यवादी इंसान बन जाता है। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द हमेशा सत्य होता है, वो जो कह देता है वही होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आत्मा से बात कर रहा है, उसका परमात्मा के साथ कनेक्शन है, अब वो कभी भी गलत नहीं बोल सकता। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आपसे दिल से एक और रिक्वेस्ट है, क्या कहता अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।